नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। सोमवार की सुबह है, आप ऑफिस के लिए तैयार होंगे तो छोटी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज की राजनीति में जो यंग एज है ना, बिलो 25 या 28 साल तक के भी आप गिन सकते हैं। आप में से भी बहुत से लोग देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि राजनीति में सबसे बोरिंग चीज़ आपको क्या लगती है, अगर आपको पॉलिटिक्स में आना होगा तो सबसे बोर क्या चीज़ लगती है कि जिसे आप कहते हैं यार क्या पॉलिटिक्स में जाना। तो मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग एक ही जवाब देंगे कि वो जो सदन में, संसद में जो होता है ना, वो बड़ा बोरिंग होता है। भाषण देते रहो, सुनते रहो, देते रहो, सुनते रहो, यही आप कहोगे ना। और बड़े बोरिंग भाषण होते हैं, और सही में होते हैं। मैं भी इस उम्र से गुजरा था। मेरे पिताजी संसद की कार्रवाई देखते थे, दूरदर्शन पे आता था तब। तो मुझे बड़ा बोर लगता था। मैं कहता था पापा ये क्या देख रहे हो आप। तब वो कहते थे कि यही है बेटा, देश को यही लोग चला रहे हैं और यहीं से देश कैसे चलेगा डिसाइड होता है। लेकिन जब प्रोफेशन में आया इस उम्र जर्नलिज्म में, तब सुनना शुरू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदन में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। सही में आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं या कहीं मीटिंग में हैं या कहीं खेल रहे हैं, वो शख्स जब सदन में बोल रहा होता है तो आप यकायक रुक जाते हैं, सुन लेते हैं। इसलिए नहीं कि भाई आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसके वोटर हैं, आप उसके सपोर्टर, नहीं। कई बार आप सिर्फ इसलिए उसको सुनते हैं कि भाई बोलता बहुत अच्छा है। और कई बार आप एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं कि बहुत अच्छा बोलता, मज़ा आ जाता है भाई ये जब बोलता है ना, हंस हंस के पेट में दर्द रहती। इस तरह के बहुत से होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे, लोग सुनते थे उनको। इसी तरह से मुझे याद है शीला दीक्षित, पब्लिक स्पीकिंग हो शीला दीक्षित की या विधानसभा हो, वो बहुत अच्छा बोलती थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा बोलते थे, जो मैं जानता हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ। राजेश पायलट बहुत अच्छा बोलते हैं, सचिन पायलट में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन सदन के अंदर और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे। लेफ्ट के हमेशा बहुत अच्छे वक्ता रहे। आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस के बहुत अच्छे वक्ता हैं। महिलाएं बहुत, आपको मालूम है सोहिनी घोष पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कितनी शानदार वक्ता हैं। महुआ मोइत्रा बहुत अच्छा बोलती हैं। उसी तरह से मुलायम सिंह बहुत अच्छा बोलते थे, लाल कृष्ण आडवाणी अच्छा बोलते थे, जॉर्ज फर्नांडिस अच्छा बोलते थे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छा बोलते थे। दिग्विजय सिंह बहुत अच्छा बोलते थे। इंदिरा गांधी तो बोलती थी बहुत अच्छा। राजीव गांधी बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन इन सब के बीच में उस दौर में जब यूपीए और एनडीए का शुरू हुआ, गठबंधन की राजनीति इस देश में जन्मी और उसकी शुरुआत हुई, तो उस दौर में भी एक शख्सियत थी जो सबसे अलग दिखता था। और उनकी मीम्स, उनके रील्स आज भी हम देखते हैं, आज भी हम हंसते हैं, आज की जनरेशन भी हंसती है। और उस शख्सियत का नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की राजनीति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो जब सदन में एक बार खड़े होते थे तो सदन उनके भाषण के दौरान कम से कम 8 से 10 बार ठहाके ज़रूर लगाता था, ज़ोरदार तरीके से ठहाके लगाता था। लेकिन उस वक्त की राजनीति भी ऐसी थी कि अगर सत्ता में बीजेपी बैठी है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री है, तो लालू अगर कटाक्ष भी करते थे तो वो भी इंजॉय करते थे, हंसते थे। आपने बहुत से मीम देखी होंगी। ममता बनर्जी को लेकर उनका एक मीम बहुत वायरल होता है, जहाँ वो रेलवे को लेकर कुछ बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को कटाक्ष करते थे वो कि बहुत हो गया, आप निकलिए, आप इस तरह की बात। तो लेकिन सब इंजॉय करते थे। वो उस वक्त की राजनीति थी कि सब राजनीति को राजनीति की तक ही रहने देते थे, पर्सनल नहीं लेते थे। उसके बाद लालू के बाद दौर आया तो सदन में कोई ऐसा बोलने वाला नहीं दिखा मुझे जिसको सुनने के लिए मैं रुक जाऊं या पॉज कर लूं, या मैं रिपीट पे सुनूं कि भाई एक बार सुन लेता हूं घर जाके कि इन्होंने क्या बोला था, अच्छा बोला। ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मुझे एक शख्स दूसरा लालू बनता नज़र आ रहा है, और जो लालू के भाषणों का जो ट्रैक्शन होता था वैसा ही मुझे उसमें दिखता है। और मज़े की बात देखिए, ये भी उसी तृणमूल कांग्रेस हैं जिनके सोहिनी घोष के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। मुझे ममता बनर्जी की राजनीति संघर्ष तो ठीक है, लेकिन वो जब सत्ता में आ जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जो राजनीति करती हैं वो मुझे पसंद नहीं है।
लेकिन उनके पास वक्ता एक से एक शानदार है। तो सयानी घोष के बाद अब जिसको मैं दूसरा लालू कह रहा हूँ, उनका नाम है कल्याण बनर्जी। जी हाँ, कल्याण बनर्जी। मेरी एक राय है, अगर आपने कल्याण बनर्जी को नहीं सुना है तो इनको ज़रूर सुनिएगा, इनका भाषण ज़रूर सुनिएगा। आपको इंटेलेक्चुअल भाषण सुनना है तो आपको वो जो आरजेडी के मनोज झा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, बहुत शानदार बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आपको लाइटर मोड में सुनना है और कटाक्ष सुनने हैं तो बनर्जी को ज़रूर सुनिएगा आप। कल्याण बनर्जी के अब तक जितने मैंने संसद में भाषण सुने हैं ना, सही में मैंने बहुत से रिपीट करके दोबारा ज़रूर सुने हैं। बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वोमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। हाँ, और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए एआईटीसी। लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। Not a single party in India has given it. राज्यसभा में 39 member, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। आई एम गिविंग ए सजेशन, एक्सेप्ट इट। आई हैव 50% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लेट इट बी डन। सेकेंड, 50% ऑफ द मिनिस्ट्री should be reserved for the women, and the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%। एंड आई रिस्पेक्ट दिस ऑनरेबल स्पीकर बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029। स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी है। अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है। क्या हम लोग राजी ना? 50% सीट शुड बी रिजर्व, 50% मिनिस्टर शुड बी। ये ताज़ा सेशन के बात भी कह दी, मज़ा भी ले लिया, इंटरेस्टिंग भी बना लिया। हाँ, अब इतना ज़रूर है कि जो सामने बैठे हैं, जैसे लालू कटाक्ष करते थे तो सामने बैठे भी हंसते थे, अब कल्याण बनर्जी के सामने जो बैठते हैं वो हंसते नहीं हैं, उल्टा जो है वो बुरा मान जाते हैं, कई बार कटाक्ष कर देते हैं। ये वही कल्याण बनर्जी है जिन्होंने एक बार, इनका मामला बड़ा गरमाया था जब इन्होंने उपराष्ट्रपति जब धनखड़ हुआ करते थे उनकी मिमिक्री की थी बाहर, आपको याद है, संसद भवन के बाहर जब राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, उसको लेकर बड़ा बवाल मचाते। ये वही है, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और देखिए, हिंदी इनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद जो कहते हैं, जो बात कहते हैं वो सुनने में मज़ा आता है। मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़बरदस्त जो है वो मनोज झा की तरह या संजय सिंह की तरह बड़े गूढ़ इनके भाषण होता बड़े। मैं कह रहा हूँ कि कई बार संसद में लाइटर मोड भी होना ज़रूरी है, संसद में ऐसी चीज़ें होना भी ज़रूरी है, ऐसी बातें सुनना भी ज़रूरी है जो हम रोज़मर्रा फेस करते हैं। क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस बातें ही करते हैं? हंसने का जब भी मौका मिलता है हम हंसते हैं ना, हंसाने की भी कोशिश करते हैं। संसद के अंदर
बनर्जी के अलावा, कल्याण बनर्जी के अलावा मुझे और कोई ऐसा नज़र नहीं आता। बढ़िया बात बोलने वाले, जैसे मैंने कहा, टीएमसी में ही बहुत सारे लोग हैं, दूसरी पार्टियां तो छोड़ो, लेकिन आज का लालू अगर मुझे कोई दिखता है तो मैं कल्याण बनर्जी को कहूँगा। मैं आज मंडे सुबह ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, इसलिए मुझे याद आया कि आज कल्याण बनर्जी की बात की जाए। खासकर आज की जनरेशन से मैं कहूँगा कि सुनिएगा ज़रूर एक बार कल्याण बनर्जी को। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे फॉलो कीजिए, कुछ कीजिए। राजनीति में कभी कभी इंटरटेनमेंट भी होता है, आप उसको इंटरटेनमेंट के नज़र से देखिएगा। अगर आपको इंटेलेक्चुअल सुनना है तो मैंने और बहुत सारे नाम दिए हैं, उनको आप सुन सकते हैं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।